ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया। और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आप हैरान करने वाली बात है, सही बात है। जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात ये है, ये वो लड़की थी जिसका दिल ट्रांसप्लांट किया गया है। सारे मुल्क में हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो, तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तान असल बात आज़ादी की है, जाके ऑपरेशन कराना पड़ा। फिजिकली आज़ादी और गुलामी की में काफी ज्यादा फर्क है। हमारी कौम जो है ना, पाकिस्तान उसको झगड़ा हुआ है, सबसे आगे हैं और इंडिया की कौम आज़ाद है। तो देखिए, पाकिस्तानी जज्बे में, हिम्मत में, एक मेहमान नवाजी में, हर चीज में सबसे आगे हैं और ये नजर भी आते हैं। अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे या कहना चाह रहे मैं थे? ये कह रहा था इतनी इंडिया में पॉजिटिव ही नहीं है लोगों के माइंड में जितनी पाकिस्तान में है। आप मजहब के गलत हवाले से बात। बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो? ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, 2 दफा, ये दूसरा दफा है। ये वाला एक अमेरिका में हुआ के अंदर ये था सबसे और ये आज इंडिया में भी बात ये है कि ट्रांसप्लांट हो गया। और ये इतनी तरक्की, कांग्रेस ज़्यादा पौना घंटा इंडिया के ये लिए, 8 से 10 कांग्रेचुलेशन। ऐसे ही उसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन ये एक इंसानियत को जिंदा कर दिया। ये बहुत अच्छी बात सही बात है, बिल्कुल। ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, सबसे पहले इंसानियत है। ओहो तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी ने उसके लिए अगर काम किया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम सबको बल्कि इससे सीखना चाहिए ठीक है। कि मजहब को साइड पे रखें, सबसे पहले इंसानियत है। कि वो इस इंसान को अप्रिशिएट करने के बजाय वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री को अप्रिशिएट किया जाएगा। पाकिस्तानी और इंडियन अवाम हमेशा से Correct. एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करते हैं। मैंने जब भी देखा है ना, कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखी जिसको सोशल मीडिया पे एक हाइप बना के क्रिएट किया जाता है। पाकिस्तान बेसिकली वजह ये है ना, बेसिकली जो सोशल मीडिया है ना, हमारे रिसेंटली मैं एक ताहिर खान की वीडियो देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इंडिया से गेस्ट आए हुए थे, उसके रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पाकिस्तानियों ने किस तरह का वहाँ पे आप रिस्पांस दिया, सेम इसी तरह जब पाकिस्तानी इस्तेमाल इंडिया जाते किया। हैं उनको भी इसी तरह का रिस्पांस मिलता है। हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है नुमान और आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ पाक गर्ल इन इंडिया फ्री हार्ट ट्रांसप्लांट। तमिल पर कुछ ऐसा लिखा है, अगर इसको उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इंडियन ने पाकिस्तानी लड़की को फ्री दिल दिया, मतलब फ्री दिल दिया। ये ज़ुबानी दिल नहीं, ये फिजिकली दिल की बात कर रहा हूँ कि एक इंडियन ने पाकिस्तानी लड़की को दिल दिया। तो अगर देखा जाए ना, तारीख में ये 2 दफ़ा सुनने को मिल रहा है। एक अमेरिका में एक जानवर की ट्रांसप्लांट की हुई थी इंसान की बॉडी में, और आज इंडिया में भी ये देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया ने आज उतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली कि हम पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और इंडिया कहाँ पर खड़ा है, सोचने की बात है। हम गुलखान, मैं खुद बेसिकली पाकिस्तानी हूँ लेकिन गुलखान मैं नहीं हूँ। ये गुलखानी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हकीकत से मैं मुँह नहीं छुपाता। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है और इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन कि उसका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा इसे डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान से 19 साल की आयशा नामी लड़की, जिसका दिल ऑलमोस्ट फेल हो चुका था, बीमार थी, पाकिस्तान से वो इंडिया में गई, वहाँ पे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। और बड़ी बात ये है कि जो दिल डोनेट किया गया वो भी एक इंडियन है जिन्होंने दिल हार्ट उन्हें डोनेट किया। इसी वाले से पाकिस्तान की जो पब्लिक है, खासतौर पे पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि कैसा लगा इस खबर को सुन के कि एक इंडियन ने पाकिस्तान को दिल दे दिया, पाकिस्तानी को, और वो भी सिर्फ कहने पे नहीं बल्कि हकीकत में ये दिल दिया, ट्रांसप्लांट किया गया और ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बात है, बहुत यार, आपका नाम अप्रिशिएट करना चाहिए। और आपका नाम? अबू बकर सिद्दीक। मोहम्मद शहजाद। ठीक है जनाब, आपने सवाल तो सुन लिया होगा, जो टॉपिक है वो आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान की एक लड़की है, इंडिया में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बड़ी खबर ये है कि भाई वो जो दिल ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो डोनेट भी एक इंडियन ने की। पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसानियत के नाते अभी भी हमें ये मालूम हो रहा है कि
लोगों के अंदर चाहे मुल्क अलहदा है लेकिन इंसानियत है जबरदस्त। और अभी भी जिंदा है। ज़बरदस्त है। Correct और बात। मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको कोऑपरेट किया, जिन्होंने मदद उन की। डॉक्टर्स का शुक्रिया उन जिन्होंने डॉक्टर ऑपरेट का- किया। जी बिल्कुल के। और इस मामले में हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी, हमारे मुल्क वाले भी ये करें कि इंसानियत के नाते कि जिस तरह हम अब देख लें कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द में हो रहा है, हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है, हम भी इस तरह की कुर्बानियाँ दें और इंसानियत के लिए काम इंसानियत के करें। लिए काम करें। आप भाई क्या कहना चाहेंगे? ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया, और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान जुबानी करने वाली खबर जमा है। खर्च नहीं है ये। सबसे पहले बात ये है ये ऐसा स्टेप है ना कि नामुमकिन को हैरानी इंसान की अकल दंग रह जाती है। हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो मेडिकल में इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी टेक्निकल बात की है कि मतलब उन्होंने कहा इस बात पे इतनी हैरत नहीं हुई कि डोनेट कर दिया। नो डाउट उधर भी बड़े दिल वाले और बड़ी इंसानियत रखने वाले लोग हैं, यहाँ पे भी इंसानियत रखने वाले लोग हैं। हैरत वाली ये बात है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया Point की बात है ये भी। जाना पड़ रहा है, वो फैसिलिटी हमारे कंट्री में अवेलेबल क्यों नहीं है। आपके ख्याल से क्यों नहीं है? लेट्स सपोज आपसे कोई पूछे कि यार क्या वजह है हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मौजूद जो हम वहाँ पे हैं, तो उसकी क्या रीज़न बताएंगे? रीजंस आपको पता है कि काफ़ी सारे रीजंस हो सकती है। अगर आप, अभी मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देख रहा था, आई थिंक कौन से डॉक्टर्स हॉस्पिटल की थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट वहाँ पे मैं देख रहा था कि सिंपल सी अब एक जो पेशेंट है उसको ड्रिप लगानी है, तो वो मैं देख रहा था कि वो ग्राउंड्स के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं, बेंचेस पे पड़े हुए हैं, और वहाँ पे उनको ड्रिप्स लगाई जा रही है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। अभी तक हमारे कंट्री का ये सूरत हाल है कि हमारे पास एक सिंपल सी एक मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हमारे पास वार्ड्स नहीं है, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम उस लेवल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, कम से कम हमें बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें फिर फर्दर प्रोग्रेस करना हमें चाहिए। लेकिन ये भी बताया, आप ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और खासतौर पे नो डाउट अगर मेडिकल के फील्ड पे बात करें, वो अपनी मेडिसिन खुद बना रहे हैं, वो से काम करें। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि यार इंडिया की आप तारीफ तो करते हो, लेकिन ये देखो कि वहाँ पे गुर्बत आज भी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको नहीं लगता कि उधर ये चीज़ें हैं तो गुर्बत भी साथ है? गुर्बत होना एक और बात है। देखें ना आप, एक कंट्री है, सेम रिसोर्सेज एक ही जगह पे लोकेट कर रही है, उसकी जियोग्राफी देखें, सेम कंट्रीज हैं, बॉर्डर के इस पार कौन से हालात चल रहे हैं, उस पार कौन से हालात चल रहे हैं। पेट्रोल के रेट्स को आप कंपेयर कर लें, आप फ्लावर की गंदम की प्राइस को आप वो कर लें। अब मैं एक जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, साउथ पंजाब, तो वहाँ पे अब हमें इन हालात का पता है कि आजकल गंदम के लिहाज से हमारे किसानों के साथ, क्योंकि गंदम हमारे इलाके से जा रही है, हमें पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे गवर्नमेंट किसानों को पकड़ लिया जा रहा है, पता नहीं ये यहाँ पे इनकी बात क्या कह सकते हैं इसके बारे में? मैं चाहूँगा पाकिस्तान में इस टाइम ये बड़ी मैं अथेंटिक खबर मतलब पुलिस की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में प्रॉपर जो यहाँ पे जमींदार लोग हैं, जो यहाँ पे किसान लोग हैं, वो अपनी गंदम बेचने की बजाय, जो वीट है वो बेचने की बजाय जला रहे हैं कि भाई हमें तो रेट ही नहीं मिल रहा। ये बड़ी लम्हा फिक्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे ये सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल। कोई इस तरह की पॉलिसी डिज़ाइन करें जिसके थ्रू आप एक वीट को आप एक्सपोर्ट करते हैं, इतना बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है हमारा, उसको आप उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को बेसिक पॉलिसीज़ को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उन पे अमल करते करते एडवांस लेवल पे जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, तो जाहिर बात है ये आपने एक सजेशन दी है और बड़ी अच्छी सजेशन दी है, लेकिन ये जो खबर है ये ट्रांसप्लांट के हवाले से उन्होंने पॉजिटिव गैसेट दिया। एज ए पाकिस्तानी आप क्या वहाँ से इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं क्योंकि रिएक्शन वीडियोज़ हैं, तो क्या गेस्चर देंगे, क्या रिप्लाई क्या देंगे? देखिए, पाकिस्तानी और इंडियन कैमरे में देख के पाकिस्तानी और इंडियन अवाम हमेशा से एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करते हैं। मैंने जब भी देखा है ना, कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखी जिसको सोशल मीडिया पे एक हाइप बना के क्रिएट किया जाता है, पाकिस्तान इंडिया ये वो, मतलब कि जिस तरह मैंने कभी भी दोनों कंट्रीज, हमारे रिसेंटली मैं एक ताहिर खान की वीडियो देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, इंडिया से गेस्ट आए हुए थे, उसके रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पाकिस्तानियों ने किस तरह का वहाँ पे आप रिस्पांस दिया है। सेम इसी तरह जब पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं
उनको भी इसी तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। कोई इस तरह का मसला नहीं है, हमारे बहुत अच्छे हालात हैं, बस ये पॉलिटिकल लेवल पे इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। ऐसे ही है जी, मीडिया में जो सा कुछ डिक्टेटर ऐसे हैं कि उसकी वजह से ये हालत खराब है। नो डाउट बुरे लोग यहाँ पे भी हैं और नो डाउट वहाँ पे भी, हर सोसाइटी में बुरे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन जब दो नेबर कंट्री हैं और ये आप जो है वो हमसाया कभी नहीं बदल सकते, जब आपको ये चीज़ पता हो तो फिर आपको अपने रिलेशन बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई चीज़ डेवलपमेंट की तरफ जा रही है तो हम पहले हम ये सुनते थे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी हुकूमत को ही सोचना चाहिए, वो अपने मुफाद से हट के इंसानियत की खिदमत करे, इंसानियत को देखे कि क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी दूसरों से सीखे हमें, क्योंकि हमें हर चीज़ की सहूलियत दी गई, दीन ने हमें मुकम्मल हमारी रहनुमाई की है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए इस पर अमल करना चाहिए, आप वसल्लम के असूलों को अपनाना चाहिए, ताकि हम भी आने वाले वक्त में, बल्कि जब आप वसल्लम के असूलों को अपनाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल, आप मज़हब के हवाले से बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो? देखें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसानियत के नाते किए जाते हैं। ज़बरदस्त। देखें तो इंसानियत तो उसने ये नहीं, उसने मज़हब देखना होता ना, अगर तो उस कभी भी ना देखा, उसने सिर्फ इंसान को देखा, इंसानियत के नाते उसने अपना दिल डोनेट किया है, तो हमें भी इंसानियत को ही देखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपने सुना है, बल्कि बहुत मशहूर हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान, पूरी इंसानियत को बचाई, यानी उस मीर ने पूरे इंसानियत की जान बचाई है। हाँ जी, ठीक हो गया। भाई आप या आप में से कोई बोलना चाहेगा? यही सवाल जो मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो ये बताएं आपको ये खबर सुन के कैसा लगा? नॉर्मल लगा कि भाई एक इंडियन ने वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया है एक पाकिस्तानी को? बिल्कुल, ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये वाला, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और बड़ी उससे, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे लिए उससे बड़ी बात यह है कि भाई इंडिया पाकिस्तान जो बताया जाता है कि जी दुश्मन कंट्रीज है, बचपन से हमारी किताबों में ये लिखा होगा, शायद इंडिया में भी ऐसा ही लिखा होगा, वल्लाह वाला मुझे नहीं पता, ये तो नीचे कमेंट सेक्शन में इंडिया नहीं बताएंगे। हमारे हमने आपकी किताबों में क्या लिखा है? कि अगर इंसानियत की खातिर देखा जाए, 69 ओल्ड ईयर्स का बंदा है और उसने 19 ईयर्स की लड़की को हार्ट दे दिया, उसने एक इंसानियत समझ के, यार मैं तो चलो वक्त आखिर पे हूँ, आगे ज़िंदगी है या नहीं है, लेकिन ये 19 साल वाली लड़की आगे जितना देर जिएगी उसके लिए जिएगी ना, उसने एक अपना जो उसका एक मकसद था उसके पीछे देने के लिए, और भी उसको चेंज करवाना जारी सी बात है, एक सर्जरी है को आधा पौना घंटा, डॉक्टर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। और ये हार्ट की जो सर्जरी होती है ये बड़ी बात है, घंटा का तो ही होता है, ये 8 से 10 घंटे की होती है। इसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन ये एक इंसानियत को जिंदा कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये एक हमारे लिए सबक अमेज है कि आजकल जो हमारा पैसे वाला तबका है उसको चाहिए कि लोग आजकल मेडिकल को लेकर बहुत परेशान होते हैं, कोई अपना टेस्ट नहीं करवा पाते, कई लोग छुपे रुस्तम होते हैं, कई मतलब अपना जो है वो दुख किसी को सुना नहीं सकते, तो पैसे वाले लोगों को ये चाहिए कि कम से कम लोगों के ना छोटे मोटे टेस्ट करवा दें, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखें। हाँ, दिल ना दें, लेकिन ये है कि दिल रखें तो ज़रूर। मतलब अगर किसी को पैनाडॉल की गोली की ज़रूरत है ना, तो मेरा ख्याल है कि मेरे बैग में या मेरी चीज़ होनी चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं अगर दिल तो नहीं दे सकता या इतना ऑपरेशन तो नहीं करवा सकते, लेकिन उसको अगर मैं मेडिसिन दूंगा तो मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा हो सकता है। ज़बरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे ये बताएं, हैरत हुई सुन के? जी बिल्कुल, बहुत हैरत हुई है, बहुत अच्छा जेस्चर दिया है, मतलब जो ये जिन्होंने ये किया जो मैसेज दिया है ना, पाकिस्तान को, इंसानियत को जिंदा करने की मैसेज दिया है, बिल्कुल सही बात है। जो पाकिस्तान के इलाज पाकिस्तान में हो सके, ताकि हमें बाहर जाके मतलब वो ना करना पड़े। पाकिस्तान को सियासतदानों को जो भी स्टैब्लिशमेंट है उस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करे, क्योंकि मैं भी देहाती इलाके से बिलोंग करता हूँ, जनूबी पंजाब से, वहाँ पे बहुत वो है कि डॉक्टरों की बहुत कमी है, दूर दूर दराज इलाकों में। और मेरा गाँव हॉस्पिटल है, मेरा गाँव है मतलब 25 किलोमीटर दूर है अपने शहर से, ये एक हॉस्पिटल है शहर रिहाड़ी में, तो वहाँ बहुत रश होता है, मतलब इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल उस एरिया में, क्योंकि थोड़ी सी बैकवर्ड इलाका है, तो
जो डॉक्टरों की फीस होती है शहरों में वो बहुत हाई है, ठीक है और लोगों को जो गरीब फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली में सरकारी हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में वैसे तो कहने को यही होता है ना कि भाई पर्ची मतलब आप जो है वो फ्री इलाज होगा, लेकिन उसमें पर्ची फ्री होती है, चेकअप फ्री होता है, वैसे आपने जो है मेडिसिन अपने पैसों के लिए बिल्कुल मेडिसिन बहुत अपने पैसों से। इसकी बारे में मैं एक बात करूंगा पर्ची लेते हैं। लास्ट में मतलब कभी कभी जाता था वहाँ पे, जब गाँव में होता था तो सुबह 8 बजे जाके वहाँ की लाइन में लगना पड़ता था, ठीक हो गया। और 10 बजे जाके 11 बजे जाके फिर डॉक्टर के पास जाके बारी आती थी, और सारा दिन मतलब इसी चीज में ही जाया हो जाता था। ऐसे यार ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ठीक है, नो डाउट वहाँ से एक पॉजिटिव गेस्टर आया, मैं कहता हूँ इंसानियत का गेस्टर आया, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि हम भी पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज, ऐसा मेडिकल सिस्टम बनाएं कि कम अज कम पाकिस्तानियों को तो यहाँ पे इलाज मुयसर हो, कम अज कम पाकिस्तानियों को तो यहाँ पे सस्ती मेडिसिन मुयसर हो। पाकिस्तान यहाँ मतलब पाकिस्तान के जो बहुत से मरीज हैं, बहुत से लोग हैं, मैं कहता हूँ पैसे ना होने की वजह से जान चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। खास तौर पे हमारे जो साउथ पंजाब और सिंध के इलाके हैं, अगर आप उनको देखें तो वहाँ पे तो बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। मतलब कि अगर आप वहाँ पे अगर कोई अवेलेबल भी है ना तो पैसों के लिए टाइप बना दें, इसके बगैर कुछ नहीं होता। फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। अब यकीन कीजिए कि डिलीवरी की जो होती हैं मतलब वो भी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फिर कैसे, मतलब जाहिर बात है हर गाँव में डिलीवरीज तो होती होंगी, मतलब बिल्कुल वो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उन्हीं को यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, आज 2024 में भी सिंध या जनूबी पंजाब में ट्रेडिशनल तरीके से ही डिलीवरी हो रही है खवातीन। काफ़ी सारी डेथ्स हुई हैं अभी। बहुत पीछे रह गया पाकिस्तान इस मामले में, इसमें नहीं हर किसी मामले में। काइंडली रिक्वेस्ट आपको है क्या लगता है, मतलब गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं वर्क कर रही? और दूसरे कंट्रीज अगर आगे चले गए हैं, कुछ आगे चले गए, क्या वजह होगी, क्यों आगे चले गए, कैसे चले गए? वहाँ पे भी तो बड़ी गुर्बत, वहाँ पे भी बड़ा कुछ था, बड़े मसाइल थे, वो कैसे आगे चले गए? आपके जो बेसिक मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक आपका चलने का तरीका है, पॉलिसीज बेसिक पॉलिसीज, तो आप इनको स्ट्रॉन्ग करें अपने आसपास के कंट्रीज के साथ, क्योंकि हम इसी जोन में रहने वाले हैं। हमने उठ के अमेरिका नहीं चले जाना, अमेरिका के साथ नहीं लग जाना, हमने यही रहना है, यही हमारे नेबर्स है और हमने इन्हीं के साथ बना के रखना है। ईरान है, अफगानिस्तान है, भारत है, जो भी है, हमने तो सबके साथ बिगाड़ी हुई है ना। पॉइंट है ना, हमने यहाँ से बिगाड़ी हुई एक अमेरिका की वजह से कर रहे हैं कि वो जो कहता है वो हम करते हैं, हम नहीं, हमारी गवर्नमेंट। रिलेशन बनाने हैं, पॉजिटिव सोच रखनी है, ट्रेड होगी एक दूसरे के साथ। ये गुलामी नहीं है, ये क्या है? हम कहते हैं कि हम आज़ाद मुल्क है। ठीक है, वैसे रिलेशन बेहतर हमारे पास मौके भी होते हैं, ये जैसे भी ईरान के प्रेसिडेंट आए थे 3 दिन के लिए, और हम उन्हें मतलब उस तरीके से कोई अच्छी डील करते हैं, उनसे कहते हैं हम आपसे पेट्रोल लेते हैं, ईरानी पेट्रोल है, ईरानी जो तेल है वो लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बड़े मुश्किलात हमारी आसान हो जानी? सर 2024 चल रहा है, कम से कम अब तो हमें अपने बारे में सोचना है। दुनिया कहाँ चली गई है, अभी तक हम बेसिक चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हैं कि ये गुर्बत है, महंगाई है, अभी तक हम इन चीज़ों से निकले हैं। हम टेक्नोलॉजी की तरफ कब जाएंगे, मेडिसिन की तरफ कब जाएंगे? डेवलपमेंट ये तो बहुत दूर की बात है, बेसिक चीज़ों जब हम गुलामी की जिंदगी से निकल जाए करेंगे उसके बाद ही डेवलपमेंट होगी। ठीक हो गया। काइंडली जो है ना इस चीज़ पे फोकस करें, हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम, सिक्योरिटी, इन चीज़ों के ऊपर आप अगर बेहतरी लाएंगे तब ही मुल्क आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वालेकुम सलाम। क्या करते हैं हमजा भाई? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं एज अ पायलट हूँ। एज अ पायलट बन रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया, बड़ी अच्छी बात है। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, टॉपिक नहीं है दरअसल, एक न्यूज़ है और बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया में एक पाकिस्तानी लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या लिखा था इसमें? पास वो सारा ऑपरेशन हुआ है, और फिर बड़ी बात ये है कि वो जो हार्ट जिसने डोनेट किया वो भी एक इंडियन है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, इस खबर को आप मानते हैं या आपको लगता है फेक है? पहली बात तो ये है, अगर तो ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, सबसे पहले इंसानियत है। तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी ने उसके लिए अगर काम किया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और हम सबको बल्कि इससे सीखना चाहिए कि मज़हब को साइड पे रखें, सबसे पहले इंसानियत है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आप सबको इंसान बनाया है, तो हम कोई अच्छा काम करेंगे तो ही कोई दूसरा आपसे मुतासिर होगा। जैसे आपने ये बात की, आप देखें कि अब इंडियन से कितना मुतासिर हो रहे हैं, हम पाकिस्तानी भी ऐसा कुछ काम करें जिससे दूसरे लोग हमसे मुतासिर होकर इस्लाम में आए। ठीक है, नो डाउट। देखिए पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान में भी बड़े ऐसे लोग होंगे जो अपना किडनी जो वो डोनेट कर देते होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करते हैं, लेकिन जो करना भी चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको पता मौजूदा मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पे वो वहाँ पे यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा पैसों के लिए करते हैं। डॉक्टर की बात करता हूँ, को लेके बाकी चीज़ों को लेके बहुत सी काम करती है।
बाकी ये है कि अब अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि मुल्क में भी दूसरे लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही है, क्योंकि हम बहुत अच्छी बात जो हम खबरों में सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि भाई आए दिन हम सुनते हैं कि भाई ये वाला ट्रांसप्लांट का जो सिस्टम है वो सारा पाकिस्तान में आ रहा है, खास तौर पे लिवर ट्रांसप्लांट का, खास तौर पे किडनी के हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये खबरें आती हैं, लेकिन अभी हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हैं दूसरी कंट्रीज से। डेफिनेटली बहुत पीछे है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कुछ चीज़ों में हम उनको गाइड करते हैं, कुछ चीज़ों में हम उन्हें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिससे हमें दूसरे लोग हमें कहें कि पाकिस्तान में ये चीज़ है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, ये वहाँ पे है। हाँ, हम अपने मुंह मियाँ मिठू ना बने, मतलब हम खुद ना ये कि पाकिस्तान बहुत अच्छा, नो नो, हमें खुद कुछ करके दिखाएंगे दूसरे। यहाँ पर हर चीज चाइना से इम्पोर्ट होती है। अपने मुंह से तारीफ के हमारे पास ये है, नो नो, हम भी करें कि मैं कहूँगी जी पाकिस्तान बहुत अच्छा है, और हर पाकिस्तानी जिस चीज पर देखो मेड इन चाइना लिखा होता कोई है, भी कंट्री का कोई शहरी है वो अपने कंट्री से मोहब्बत करेगा, लेकिन मजा तब है जब दुनिया कहे कि यार क्या बात है। ये हाँ, पाकिस्तान में ऐसी बिल्कुल। हाँ, दुनिया के वहाँ जाना, ये काम फैसिलिटीज कहीं नहीं है, पाकिस्तान में है। और डेफिनेटली पाकिस्तानी आपको पता है जिंदा दिलाने लोग हैं, हर किसी को वेलकम करते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, जिस मर्जी कंट्री से आए हो, पाकिस्तानी इसको हर इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, आप मतलब मैं यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ, और बार बार मैं हर वीडियो में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि देखें ये जब पॉजिटिव गेस्चर उस साइड से आया है तो हमें भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कम से कम शुक्रिया ही अदा करते हैं। और फिर बड़ी बात हाँ, ये है कि definitely, पाकिस्तान सही में बात ऐसी है। चीज़ें लेके आए कि हमारे यहाँ पे ऑपरेशन हो, हमारे यहाँ पे इस तरीके से ये काम हो। मुझे बताएं, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। हम पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है, हम हर काम में आगे हैं, वो अलग बात है, थोड़े सुस्त हैं, लेकिन इंशाल्लाह हर काम में आगे भी हैं और सुस्त भी हैं। सुस्त बंदा तो नहीं आगे, सुस्त ये है कि सुस्ती से चलते हैं, ठीक है, पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे, काम पूरा हो जाता है, लेकिन थोड़ा लेट होता है। जब तक हम लेकिन जिस मंजिल पे पहुंचते हैं, क्योंकि सुस्ती से अगर जाते हैं हम आज का काम कल पर छोड़ते हैं, ये बात ठीक है। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान इंशाल्लाह सबसे आगे होगा। आगे होगा, बिल्कुल, मैं भी आगे पाकिस्तानी यही चाहता हूँ, लेकिन ये वो दिन तभी आएगा जब पाकिस्तानी ईमानदारी में सबसे आगे होंगे, जब पाकिस्तानी मेहनत में सबसे आगे होंगे, जब पाकिस्तानी एजुकेशन में सबसे आगे होंगे, जब पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होंगे। हाल ही मैं कह दूंगा कि जज्बा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम सबसे आगे चल जाएंगे तो वो दुनिया हंसेगी। हाँ, ये बात भी सही है। यहाँ पर दो नंबरी भी होती है ना, ये लास्ट क्या कह सकते हैं यार। आपकी जो फील्ड है, पायलट बन रहे हैं, स्कोप क्या है पाकिस्तान में, क्या मतलब ये या बाहर चले जाएंगे? नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं, जरूरी पाकिस्तान में भी बहुत सारा स्कोप, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी जो करंट जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि जाहिर बात है बाहर जो इनकम है उसके अच्छा पे करते हैं, पाकिस्तान में भी थोड़ी कम है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो पे दुनिया कायम है, और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह को एक दिन आएगा जब लोग यहाँ पे आएंगे जॉब्स के लिए। हमें ऐसी उम्मीद दिलवाई गई थी, लेकिन ये कि फिलहाल वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। उम्मीद है वो इंशाल्लाह वो, क्योंकि आप इसमें हम लड़ रहे हैं ना, हमारी लड़ाई आप इसमें खत्म हो जाए तभी तो तरक्की होगी। कितने टाइम तक, मतलब हमारे होते हुए जाग जाएगी? बिल्कुल 5 साल तक, 10 साल तक की, या फिर हमारे बच्चे या आने वाली नस्लें? हमें हर चीज के ऊपर एक यकीन पुख्ता होना चाहिए। जब हमारा यकीन पुख्ता होगा तो वो ये बात है, वो चीज जरूर होगी, जरूर होगी। ठीक है, आने वाले टाइम में बेहतरी देख रहे हैं इंशाल्लाह। चले जी, मैं खुद ये चाहता हूँ। और मतलब आपको क्या लगता है, ये भाइयों से पूछते हैं, आने वाले टाइम में बेहतरी देख रहे हैं आप पाकिस्तान की? इंशाल्लाह आप देख रहे हैं बेहतरी? अच्छा, और मजे की बात यह, बच्चों से ये इस खबर के ऊपर ओपिनियन लेते हैं। मुझे बताएं, एक खबर आपको बताने लगा हूँ, पाकिस्तान की एक लड़की है 19 साल की, वो इंडिया, उसका दिल समझ ले फेल हो गया था, दिल का। मैंने सुना था, खबर सुनी थी फेसबुक। क्या खबर थी? खबर ये थी वो इंडियन दिल लगाया उसका। हाँ, तो ये ठीक किया गलत किया? ठीक किया, बिल्कुल, किसी की जान बचाना। और बड़ी बात यह, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब डोनेट किया, एक इंसान की नहीं, इंसानियत की जान बचाई है। ठीक है, तो एज ए पाकिस्तानी क्या उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जबरदस्त हो गया, मतलब मुझे बड़ी हैरत भी हुई यार, मुझे अच्छा भी लगा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहिए? आगे करना चाहिए, धीरे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। पाकिस्तान में पॉजिटिव चेंज काम ही ऐसा किया है, अब बिल्कुल आ रहा है, अप्रिशिएट करना चाहिए। टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज बेहतर होती है। शायद आज से 5 साल 10 साल पहले ये खबर होती तो यहाँ पे लोग कहते हो नहीं नहीं, इंडिया का, हिंदुस्तान वालों का दिल लगा दिया है, या पता नहीं हिंदू का दिल लगा दिया है। अब दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, लोगों के
के जो माइंड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब पाकिस्तानियों को फख्र भी होगा ठीक है। और अच्छा फील भी करते हैं कि एक इंडियन ने एक पाकिस्तानी बिल्कुल। की हेल्प की है। जबरदस्त। तो डेफिनेटली हमें भी मौका मिलेगा, हम ओपनली कहते हैं हम भी हेल्प करेंगे, लेकिन हम अपने आप को और वैसे भी नहीं, पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। ये बात। आप पाकिस्तानी को करके तो देखें, पाकिस्तानी जज्बे में, हिम्मत में, एक मेहमान नवाजी में, हर चीज में सबसे आगे ठीक हैं हो और ये गया। नजर भी आते हैं। अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे या कहना चाह मैं रहे थे? ये कह रहा था इतनी इंडिया में पॉजिटिव ही नहीं है लोगों के माइंड में जितनी पाकिस्तान में है। भाई ये इसकी बेसिक वजह मैं बताता हूँ, ये सोशल मीडिया जो है ना, इसकी वजह से हमारी पॉजिटिविटी जो है माइंड आ गई है। लेकिन ये जो मीडिया है ना, हर कोई एक जगह थोड़ी ना होता है। तो वो तो यहाँ वहाँ हर हाँ, जगह पे ऐसे ही है। मीडिया की वजह से सारा ठीक खेल है। खराब मैं है। पहले ये कहता हूँ कि भाई अच्छे बुरे लोग हर सोसाइटी में मौजूद हैं, हमें अपनी सोच को बेहतर रखना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अगर हम ऐसा करेंगे, और ख़ास तौर पे चाहे वो इंडिया से कोई शख्स है, चाहे पाकिस्तान से कोई शख्स है, या दुनिया के किसी भी कंट्री से शख्स है, अगर वो कोई पॉजिटिव काम करता है तो उसके उस काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, तो शायद इंसानियत पर इंसानियत की बेहतरी। और उस इंसान को अप्रिशिएट करने के बजाय वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री को अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है। कि as a ये भी पाकिस्तानी पॉइंट की बात है। ऐसा किया है तो उसको नहीं, उसको कहा जाएगा इस पाकिस्तानी के ये चीज है। आपका नाम बताया था हमने, हमजा ने बिल्कुल। कोई काम किया तो वो साथ लोग ये भी कहेंगे कि ये पाकिस्तानी, हमजा फ्रॉम पाकिस्तान। यस, वो कहेंगे कि पाकिस्तानी की लड़का था जिसका नाम हमजा था, उसने ये काम किया, तो अप्रिशिएट, एक आपकी कंट्री को भी अप्रिशिएट किया जाता है। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आज की वीडियो करके। एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब इस वजह से आई है कि लोगों ने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, और यहाँ पे रैंडमली बहुत से लोग हैं, और जितने भी ये चाहे यंगस्टर हैं, चाहे यूथ है, ये जितने भी लोग थे, सभी ने ये कहा कि भाई बड़ी ज़बरदस्त बात है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि भाई जो अच्छा काम होगा डेफिनेटली उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भाई इंडिया की या किसी भी कंट्री की तारीफ नहीं करेंगे। नहीं, कोई भी कंट्री है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अफगानिस्तान है, या कोई दुनिया का कंट्री है, अगर अच्छा काम होगा उसे सीखना भी चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन करना है। चाहिए, कोई चाहे तो बिल्कुल। इसे एग्री करे, कोई चाहे तो इसे डिसएग्री करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, Agree। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने वीडियो के अंदर एक बात की थी कि मैं लास्ट में बताऊंगा, वो ये कि यहाँ पर जो लोकल हॉस्पिटल है ना, लोकल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 1000 फीस होता है। ये आम हॉस्पिटल की बात करो जिसमें फैसिलिटीज़ इतनी होती नहीं है, उसकी 1000 फीस है। और 1000 फीस के अंदर ये जो अल्ट्रासाउंड है, मेडिसिन है, ये अलग है, ये भी फ्री नहीं है। और मैं सरकारी हॉस्पिटल की बात करूँ ना, तो मेरा खुद किडनी का इन्फेक्शन है, तो मैं कभी कभी चेकअप करने के लिए जाता हूँ। एक दफ़ा मैंने ऑपरेशन भी किया हुआ था, तो उसमें मेरा 75,000 लगे थे, पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ। वो मैं सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, 75,000 लगे थे, और फीस जो थी वो गालिबन 2000 थी कि 1500 थी, ऐसा ही कुछ फीस भी थी। तो ये सरकारी हॉस्पिटल की हालात हैं, ये बिजनेस करने के लिए सारी बैठी हुई है, किसी को पेशेंट की अहमियत और कदर है ही नहीं, सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर। और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।